तो आज हम सारी करंट अफेयर्स करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले तो सेक्रेटरी जनरल कौन बनाए गए हैं IORA के, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन के संजीव रंजन। शिवराज पाटिल जो हैं वो पॉलिटिशियन है जिनकी डेथ हो गई है। इसरो ने अपना 100th मिशन जो लॉन्च किया है वो किस पे किया है, NVS-02 नाम है उस मिशन का। एवोल्यूशन ऑफ द सेंचुरीज ओल्ड टर्बन ट्रेडिशन किसने किया है, महाराष्ट्र ने। पहला नॉर्थ ईस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। तो जो पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कौन है, मिजोरम। UCC UK जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो UK है उसने फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने इसको लागू कर दिया। गोवा में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन ये आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी के बाद जिसने किया है वो है उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 किसको मिला है, नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस को। याद रखना है किसको मिला है, नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस को। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो BSF के बने हैं वो कौन है, समेश्वर सिंह। तो याद रखना है। सीएट टायर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन दोनों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है उसका अवार्ड मिला है। तो कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क कौन बने हैं, सीएट टायर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट है जो सांभर फेस्टिवल है वो कहाँ का है, राजस्थान का। टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड किसने बनाया है, डेयर डेविल्स ऑफ इंडियन आर्मी। सद्भावना हेरिटेज रेजोल्यूशन स्कीम जो है वो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। याद रखना है कौन सी स्कीम है, सद्भावना हेरिटेज रेजोल्यूशन स्कीम, हिमाचल प्रदेश की। जो बोनालू है वो कहाँ का फेस्टिवल है, तेलंगाना का। द वन जो बुक है वो किसने लिखी है, शिखर धवन ने, शिखर धवन की बुक है। AIIB जो बैंक है उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, जो जियाकी, जो कि कहाँ के हैं, चाइना के हैं। शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, और इनका कौन सा मिशन है, एक्जियम 4। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कन्या के विवाह के लिए सहायता देना, और रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फ्रूट ग्रेन फ्रॉम 40 to 20 रुपीज़। दीदी की रसोई, ये कौन सी स्टेट की स्कीम्स हैं, तो ये बिहार की है। विद्या शक्ति स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट की स्कीम हो गई है, आंध्र प्रदेश की, जो कि एक ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम है। इटली जो है वो पहला वर्ल्ड का जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। किसने, इटली ने, वर्ल्ड फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट। इंडिया का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। पहला फर्स्ट FPV जो है 8 शिप सीरीज़ का ICG का वो कौन सा है, अदमी है। मोजाम्बिक जो है इंडिया एक्सपोर्टेड 2 लोकोमोटिव्स, तो इंडिया ने 2 लोकोमोटिव्स कहाँ ट्रांसपोर्ट किए हैं, मोजाम्बिक में। ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है, CBI ने। किस लिए चलाया है, फॉर द साइबर फ्रॉड्स। तो याद रखना है ऑपरेशन चक्र 5 CBI ने अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड। बनार कचेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस किस के बीच में है, डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, तो ये एक वाटर डिस्प्यूट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्बिनो सनफ्लावर जो है एक स्क्वेरल है जो कि कहाँ पाई गई है, राजस्थान में। कटरागामा इसाला फेस्टिवल, कटरागामा इसाला फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, श्रीलंका का। उस चेस कप जो है वो किसने जीता है, R प्रगनंदा ने। अलकनंदा गोदावरी प्रोजेक्ट जो है वो किसकी है, अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट जो है वो किसने चलाया है, आंध्र प्रदेश ने। विमेंस टाइटल फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप, जो विमेंस का फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप जो हुआ है वो किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है, और किसको हरा के जीता है, तमिलनाडु को। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है, विमेंस टाइटल फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप। नेक्स्ट रॉ के जो चीफ बने हैं वो कौन बने हैं, पराग जैन। US ओपन BWF वर्ल्ड टूर टाइटल किसको मिला है, आयुष शेट्टी को। तो याद रखना है US ओपन BWF वर्ल्ड टूर टाइटल किसको मिला है, आयुष शेट्टी को। रुग्बी प्रीमियर लीग 2025 की कहाँ हुई है, चेन्नई में। अडानी ग्रीन द फर्स्ट इंडियन कंपनी, अडानी ग्रीन जो है वो पहली भारत की कंपनी बन गई है जो कि 15 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी।
चेयरमैन जो बने हैं CBDT के वो कौन है? रवि अग्रवाल। याद रखना है कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। इंडिया ने बैंड की है जूट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। इंडिया ने जूट इंपोर्ट जो बांग्लादेश से हम लोग करते थे उसकी बिल्कुल रोक लगा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जो टर्मरिक बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बना है? निज़ामाबाद में। तो ये ध्यान रखना है, टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निज़ामाबाद। वर्ल्ड की पहली सिलिकॉन कंप्यूटर कहाँ बनी है? अमेरिका में। सिलिकॉन कंप्यूटर। बिहार सेटअप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर जिसको वेपन हब भी कहते हैं वो कहाँ बना है? इंडिया में, बिहार में, इंडिया के बिहार में। डीप मैनिफेस्ट क्या है? जो रेवेन्यू डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उसने सीज किए हैं कंटेनर कैरिंग गुड्स ऑफ पाकिस्तान अगेन। तो जो पाकिस्तान से आने वाले गुड्स हैं उसको बैन करने के लिए कौन सा चलाई गई है? तो वो चलाई गई है डीप मैनिफेस्ट। स्मृति मंधाना जो है वो पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने स्कोर किया है सेंचुरी इन ऑल द 3 फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। तीनों फॉर्मेट जो हैं क्रिकेट के उनमें सेंचुरी लगाने वाली अगर कोई फीमेल है वो है स्मृति मंधाना। थर्ड, इंडिया जो है यूनिकॉर्न इंडिया इंडेक्स में कितना, कौन सा रैंक है? उसका थर्ड है। पहला कौन है? USA है, देन चाइना है, देन इंडिया है। पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। तो याद रखना है चेन्नई में पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हो रहा है। पहला जो वुडन गुरुद्वारा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? पंजाब में। पेंटागन सिनावात्रा ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये PM है थाईलैंड की जिन्होंने अभी अभी क्या किया? रिज़ाइन किया है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और इनका जो बिम्स्टेक समिट है 2025 की वो कहाँ हो रही है? थाईलैंड में हो रही है। जो तेजवीर सिंह है वो यंगेस्ट माउंटेनियर हैं जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एल्ब्रस। तो याद रखना है तेजवीर ने बहुत तेज़ी से जो माउंट एल्ब्रस है उसको क्लाइम किया है और ये सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए करने वाले। इंडिया की पहली ई वोटर्स कौन है? ई वोटर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वोट देंगे अब, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट जिसने दिया है वो पहली फीमेल बनी है विभा देवी और जो मेल है वो बने मुन्ना। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका आंसर क्या है? लद्दाख। एरी सिल्क कहाँ मिली है? मेघालय में। एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ये जो एट सी ऑब्जर्वर मिशन है ये किसने लॉन्च किया है? क्वाड ने लॉन्च किया है एट सी ऑब्जर्वर मिशन। सूर्यमुखी देवी, जो सूर्यमुखी देवी है वो मणिपुर की एक डांसर है, याद रखना है क्योंकि एक तो नॉर्थ ईस्ट की है ऊपर से इनकी मृत्यु हुई है। तो सूर्य कुमारी याद रखना है, सूर्य कुमारी मणिपुर की है, एक डांसर है जो कि डेथ हो गई है जिनकी। घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार टू घाना, स्टार ऑफ घाना। तो ये किसको मिला है? PM मोदी को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अवार्ड मिला है किसी प्राइम मिनिस्टर को। रेल वन एक ऐसा ऐप है रेलवे पैसेंजर्स के लिए जिन्होंने अपनी सारी सर्विसेज के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रेल वन। जो सूरीनेम है वो मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है WHO ने। तो याद रखना है कौन सा ऐसा देश है जिसने मलेरिया फ्री है, वो है सूरीनेम। पहला इंडिजिनस फोटोनिक रडार जो है वो किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर GHG ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो किसने लॉन्च किए हैं? जापान ने। सी फ्लड क्या है? फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम है जो किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल ने। प्रोजेक्ट 17A जो है उसके अंदर INS उदयगिरी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। याद रखना है जितनी भी गिरी आएंगी वो प्रोजेक्ट 17A के अंदर आएंगी, तो ये बात ध्यान रखनी है, 17A के अंदर आएगी। प्रोजेक्ट 75 जो है उसके अंदर आएगा कालबेरी, खंडेरी, खरंच, वेला, वागीर, वाक्षी। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया ने चला रखे हैं। अलग अलग INS अलग अलग तोपे बनाने के लिए अलग अलग नाव जो सबमरीन है उनके लिए। अगर तो प्रोजेक्ट जो 75 है उसमें कावेली आती है, खंडेरी आती है, खरंज आता है, वेला आता है, वागीर आता है, वाक्षीर आता है। 15B जो है उसमें विशाखापट्टनम आती है, मुरमगांव आता है, इम्फाल आता है और सूरत आता है। पहली फीमेल फाइटर जो बनी है नेवी की, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन बनी है? आस्था पूनिया। तो याद रखना है इसको। कॉमनवेल्थ की यूथ पीस एम्बेसडर कौन बने हैं? सुकन्या सोनोवाल। अभी जिनका लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था वही हैं। तो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर कौन है? सुकन्या सोनोवाल। बेंगलुरु सिटी जो है अब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी, तो याद रखना है ये चीज़।
वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर कौन बना है? जियो। इंदौर जो है इसमें इंडिया की पहली QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम बना है। इंदौर में याद रखना है QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस। अब इंदौर में जब एड्रेस चाहिए होगा आपको तो आप एक QR कोड है उसको स्कैन कर लेंगे तो आपके पास जैसे पेमेंट के लिए होता है ऐसे ही एड्रेस के लिए होगा। USA इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है? 4 जुलाई को। 1 जुलाई को SBI डे और GST का दिन मनाया जाता है। CM प्रतिज्ञा योजना क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है फॉर इंटर्नशिप फॉर द यूथ, जो कि 18 से 28 साल के बीच में और कितने 4 से 6 हज़ार के बीच में रुपए देते हैं। और ये किसने शुरू की है? बिहार गवर्नमेंट ने। CM प्रतिज्ञा योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है फॉर द इंटर्नशिप 18 से 28 साल के बीच के 4 से 6 हज़ार। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन जो है क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन, तो ये याद रखना है जो सी ऑब्जर्वर मिशन था वो किसने लॉन्च किया? क्वाड ने। और लॉन्च किया और जो डिक्लेरेशन उधर हुई उसको कहते हैं विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन कहाँ हुई? तो क्वाड में हुई। PV पट्टाभिरामन जो है वो एक हाइपोथेसिस स्पेशलिस्ट है जो कि मृत्यु हुई है। डिगो जो है वो एक पुर्तगाली प्लेयर है। पोर्टेबल टेस्ट किट फॉर द रैपिड डिटेक्शन ऑफ नीफा वायरस, तो नीफा वायरस डिटेक्ट करने के लिए एक पोर्टेबल टेस्ट किट जारी की है। किसने की है? NIV पुणे ने। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो दुरंत कप है वो एक फुटबॉल कप है। सबसे पहली बात तो यही है कि जो दुरंत कप है वो एक फुटबॉल कप है और उसका 134 एडिशन लॉन्च किया किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। माशरिक क्या है? माशरिक एक पहला बैंक है UAE का जो कि एंटर करेगा इंडिया में, जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखना है माशरिक जो है वो पहला बैंक है UAE का जो एंटर किया है गिफ्ट सिटी को गुजरात में। जो अनंत टेक है, अनंत टेक जो हैदराबाद में है, टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो पहली जो प्राइवेट कंपनी है जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देगी वो कौन है? अनंत टेक। कहाँ की है? हैदराबाद की। वुला टी जो है वो असम की है जिसको GI टैग मिल गया है। तो याद रखना है कि वुला टी कहाँ की है? असम की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहली ओवरसीज़ ऑफिस कहाँ बनाया है? दुबई में, UAE में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला ओवरसीज़ ऑफिस बनने जा रहा है दुबई में, UAE में। डी कुकेश जो है वो सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्स 25 जीत चुके हैं। वो कहाँ पे? क्रोशिया में। तो डी कुकेश विन सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025। इक्विन डिजीज़ फ्री अपार्टमेंट जो इस्टेब्लिश हुए हैं कहाँ पे हुए हैं? मेरठ में। और ये किसने प्रमाणित किया है? WOAH ने। इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे खोली गई है? हैदराबाद में। याद रखना है स्टमक, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे खोली गई है? हैदराबाद में। त्रिनाद एंड टोबैगो ऑनर्ड PM मोदी विद द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। तो याद रखना है त्रिनाद एंड टोबैगो जो है उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया है? PM मोदी को। इम्पॉर्टेंट है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड जो है जो कि इंडिया ने दिया किसको है? त्रिनाद एंड टोबैगो को। तो जो ओवरसीज सिटीजनशिप का जो लाभ होते हैं वो सब त्रिनाद एंड टोबैगो के जो सिटीजन्स हैं उनको मिलेगा। की टू द सिटी अवार्ड टू अर्जेंटीना बाय इंडिया, तो जो की टू द सिटी अवार्ड है वो इंडिया ने किसको दिया है? अर्जेंटीना को। टोल टैक्स जो लगते थे हाईवे पे वो कितने प्रतिशत कम होंगे? या 50%। दीपिका पादुकोण जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पहली इंडियन बन गई एक्ट्रेस टू ऑनर्ड विद द स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026। CM वृंदावन ग्राम योजना फॉर मेकिंग विलेजेस सेल्फ रिलायंट, तो CM वृंदावन ग्राम योजना किसने शुरू की है? MP ने शुरू की है टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट। गरीबी मुक्त गांव योजना जो है दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसकी है? राजस्थान की। तो स्कीम सारी याद होनी चाहिए। पहली वुमेन्स इंडियन प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन द वुमेन T20, तो वो इंडियन प्लेयर जिसने 100 विकेट लिए हैं वुमेन T20 में वो कौन है? दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना ही मेनली न्यूज़ में है। पाकिस्तान की माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सारे बिजनेस पाकिस्तान में क्लोज कर दिए हैं।
रशिया जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, रशिया ने अभी अभी जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कॉन्काकाफ जो गोल्ड कप है 2025 का, वो किसने जीता है? मैक्सिको ने। और किसको हराया है? यूएसए ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक अवार्ड है। सीईओ जो बने हैं आईसीसी के, वो कौन बने हैं? संजय गुप्ता। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के कौन बने हैं? संजय गुप्ता। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। तो याद रखना है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में, अस्थाना में। और इसमें इंडिया ने कुल मिला के 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं। और वो 3 गोल्ड किसने जीते? साक्षी ने, जैस्मिन ने और नुपुर ने। फिर से वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का हुआ अस्थाना में, कजाकिस्तान में, जिसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं साक्षी, जैस्मिन और नुपुर ने। हिमाचल प्रदेश टू यूज़ फर्स्ट आईडी कार्ड फॉर राशन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला स्टेट जो कि राशन के लिए फेस आईडी यूज़ करने वाला है। वेस्ट बंगाल जो है वो 4th रैंक पे है इन दी मोस्ट इक्वल कंट्रीज़ इन इनकम में। याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें मोस्ट वेलकम इक्वल कंट्रीज़ इन इनकम लिखा हुआ है, उसमें इंडिया जो है वो 4th है। इवन जो यूएसए चाइना है वो भी इससे पीछे है। और जो मोस्ट अनइक्वल है वो है स्लोवाकिया। 17th एडिशन जो हुआ है ब्रिक्स का, वो कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में, COP30। जेनिफर सिमोन जो है वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी, कहाँ की? सूरीनेम की। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि सूरीनेम मलेरिया से मुक्त कर दिया गया है। तो जेनिफर सिमोन याद रखना है, क्योंकि फीमेल है ये, तो अच्छे से याद रखना है, जेनिफर सिमोन्स। नीति आयोग ने एक नॉर्थ ईस्ट रीजन का SDG इंडेक्स निकाला है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग ने NIR का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक SDG इंडेक्स निकाला है, जिसमें जो मिजोरम का हंथिया डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट आया है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो लास्ट आया है। तो ये याद रखना है हमें, मिजोरम का हंथिया डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है और अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। अमेरिकन पार्टी को किसने बनाई है? इलॉन मस्क ने। जामाता जो जॉइंट एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है। जामाता जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो किसकी है? जापान की और इंडिया की। और कहाँ लॉन्च हुई है? चेन्नई में। ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए याद रखना है कि जामाता एक एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में, और कहाँ हुई है? चेन्नई में। एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी कहाँ लॉन्च हुई है? हरियाणा में। तो ये डबल मार्क लगा के याद करना है, एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी इज़ इन हरियाणा। जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स का एक बैंक है, उसमें अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान और ज्वाइन हो गए हैं। याद रखना है कौन कौन ज्वाइन हुए हैं? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। अभी इसमें पहले ही 5 मेंबर थे, फिर 4 जुड़ गए, अब ये 2 और जुड़ गए, तो कुल मिला के 11 हो गए। तो जो 4 जुड़े हैं वो कौन कौन है? से बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और अल्जीरिया। फिर से बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और अल्जीरिया, ये 4 और जुड़ गए हैं। कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट बाय VS रवि। तो ये एक बुक है, कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट, ये किसने लिखी है? VS रवि ने। एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट, एशिया की जो ओल्डेस्ट एलिफेंट है वो कहाँ पे है? वत्साला में। वत्साला है, जो कि केरला की थी, उसकी डेथ हो गई है। तो एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्साला की डेथ हो गई है, जो कि केरला में था। पहला कैरिबियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियन UPI, त्रिनाद एंड टबैगो। तो जो पहली कैरिबियन कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया है UPI को, वो है त्रिनाद एंड टबैगो, जिसको इंडिया ने ओवरसीज़ सिटीजनशिप दिया है, और इन्होंने PM मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किसकी है? पंजाब की है, जिसमें कैश बेनिफिट कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का। भारत जैन जो है इंडिया की पहली इंडिजिनस गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि 22 लैंग्वेज में है। तो याद रखना है कि जो भारत जैन है वो इंडिया की पहली इंडिजिनस गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि कितनी लैंग्वेज में है? 22 लैंग्वेज में। AIR लॉरा एडवांस एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। तो AIR लॉरा याद रखना है, एडवांस एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये। मोस्ट वैल्यूएबल IPL टीम कौन सी बनी है? RCB। पहला मलेरिया मेडिसिन फॉर न्यूबॉर्न्स एंड यंग चिल्ड्रन, तो ये किसने बनाई है? स्विट्ज़रलैंड ने, और इसको कोर्टम नाम दिया है। तो याद रखना है कि मोस्ट
पहली मलेरिया मेडिसिन न्यू बॉर्न्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए स्विट्ज़रलैंड ने बनाई है और इसका नाम है कोरटम। इथोपिया जो है वो एशिया की लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एशिया में इथोपिया में एशिया का अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। अनिमेश क्यूर जो है पहले इंडियन है टू फिनिश द मेंस 100 मीटर इन 10.2 सेकेंड। तो जो अनिमेश है उन्होंने 100 मीटर की जो रेस है वो 10 सेकेंड में पूरी की है, तो ये याद रखना है, अनिमेश है। एशियन पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप कहाँ हुई है? चाइना में। तो एशियन पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप कहाँ हुई है? चाइना में। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जो कि बेंगलुरु में हल्ड हुआ, उसको किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। 21st कंट्री टू जॉइन यूरोजोन, तो वो कौन है? बुल्गारिया। तो 21st जो कंट्री है जिसने यूरोजोन को ज्वाइन किया है वो है बुल्गारिया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इंडियन वेस्ट्रिका मिराबिलिस, तो ये कहाँ मिला है? नामीबिया। पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल बिल्ड बाय HSL, तो पहला इंडिजिनस ड्राइविंग सपोर्ट वेसल जो है वो किसने बनाया? HSL ने। और कौन सा है? निस्तार। चिंता रविंद्र अग्रवाल जो अवार्ड है किसको मिला है इस बार? शरण कुमार को। तो कौन है? चिंता रविंद्र अवार्ड, चिंता रविंद्र अवार्ड, तो शरण कुमार। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में किसका नाम आया है? प्रजक्ता कोहली का। इम्पोर्टेंट है, पहली बार किसी इंडियन का नाम आया है। फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 133 हो गई है और टॉप किसने किया है? अर्जेंटीना ने। MCC म्यूजियम एट लॉर्ड स्टेडियम इन लंदन, उसमें किसका पोर्ट्रेट बनाया गया है? तेंदुलकर का पोर्ट्रेट। MCC म्यूजियम एट लॉर्ड स्टेडियम। CEO कौन बने हैं HUL के? प्रिया नायर। याद रखना है क्योंकि फीमेल हैं, तो HUL की कौन बनी है? प्रिया नायर। ऑपरेशन काला नेमी जो है हिपोक्रेट्स को या पखंडियों को रोकने के लिए जो ऑपरेशन काला नेमी है वो कौन चला रहा है? उत्तराखंड। गार्सिनिया कुस्कम जो है वो एक ट्री है जो स्पीसीज है वो कहाँ पाई गई है? असम में। ट्रेड टारगेट ऑफ $20 मिलियन बाय 2030 इंडिया और ब्राज़ील ने ये टारगेट लगाया है कि वो $20 बिलियन 2030 तक कर लेंगे। जो निविदा है वो निविदा है वो पहली कंपनी बन गई है जो 4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू की हो गई है। 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन बिहार, तो बिहार में अब 35% रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? फीमेल्स को दिया जाएगा। पीटर रुफाई जो हैं फुटबॉल के हैं जो कि डाई कर गए हैं और कहाँ से थे? नाइजीरिया की फुटबॉल टीम से खेलते थे पीटर रुफाई। क्रूज इंडिया मिशन जो है वो गुजरात में शुरू हुआ है, गुजरात पहला स्टेट है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो क्रूज इंडिया मिशन। सिंदूर ब्रिज जो है वो कार्नेक एक ब्रिज है, उसका अब नाम बदल के सिंदूर ब्रिज हो चुका है। एक बार देख लेते हैं किन किन के नाम चेंज हुए हैं। देखिए, भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज़ का जो अवार्ड होता था, वो जो ट्रॉफ़ी होती थी उसका नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी है। खुलादाबाद का जो नाम है वो रत्नापुर हो चुका है। बेंगलोर सिटी का नाम अभी हमने पढ़ा था, यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी हो चुका है। CISF प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम है वो राजेंद्र चोलन हो चुका है। फाइसराय जो झील है उसका नाम वरुण सागर हुआ है। सुल्तानगंज का अजगेबीनाथ धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम जंक्शन। S4 का है सुदर्शन। पोर्ट ब्लेयर का है श्री विजयपुरम। केरला का अब हो गया केरलम। पुरानी संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अल मिनहाद जो UAE में है उसको हिंद शहर से। अहमदनगर को अहिल्याबाई। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। सराय काले खां चौक को बिरसा मुंडा। रामनगर जिला कर्नाटक में जो है उसको बेंगलोर दक्षिण। काकासार ब्रिज जो कि लद्दाख में हो उसको कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम से। पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सहेली कार्ड जो है वो फ्री बस ट्रैवल है, कोस्ट सरकार ने दिया है, दिल्ली ने। 3 साइट जो रिमूव्ड हुई हैं डेंजर लिस्ट फ्रॉम द यूनेस्को, वो कौन कौन किस किस की है? मदागास्कर की, इजिप्ट की और लीबिया की। कहाँ का की? मदागास्कर की, इजिप्ट की और लीबिया की। कुछ कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के लकुड़ी स्मारक जो हैं वो यूनेस्को में चले गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस टू
इंक्लूड लखनऊ को अब क्रिएटिव लिस्ट ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है यूनेस्को की उसमें इंक्लूड किया गया है। गज मित्रा स्कीम कहाँ की? असम की, फॉर दिस प्रिजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स। विमिल्टन का जो कप होता है, विमिल्टन कप, ये किसने जीता है? ईगा सात्विक ने जीता है। कहाँ की है ये? पोलैंड की। और किसको हराया इन्होंने? अमाडा, जो कहाँ की है? अमेरिका की। तो याद रखना है ईगा जीत गई है और हरे कौन है? अमाडा। नेक्स्ट है जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है वो आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि अब 75,000 से जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो ई कुबेर प्लेटफॉर्म से ही होंगी। नेक्स्ट है खेमेर राउज साइट जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आ चुकी है। कहाँ की है ये? कंबोडिया की। तो खेमेर राउज साइट, तो ये हो गया खेमेर राउज साइट ऑफ कंबोडिया इन नाउ इन दी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। जो गेंगी फोर्ट है तमिलनाडु का वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आ गया है। 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? हरिकिशन। विमिल्टन कप जो हमने देखा था उसमें मैन का देखेंगे, फीमेल्स का तो हो गया ईगा और अमाडा। अब नेक्स्ट है जैनिक जो कि इटली के हैं, उन्होंने कार्लोस को हरा दिया है। तो जैनिक जो है वो जीत चुके हैं और कार्लोस हार चुके हैं। फीमेल में ईगा जीती हैं और अमाडा हारी है। यूनाइटेड नेशन, ये इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज़ किसको मिला है? वर्षा देशपांडे को। तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज़ किसको मिला है? वर्षा देशपांडे को। पैन पिंटस अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? इम्पोर्टेंट है, लीला अबुलीला को। तो ये याद रखना है। स्वच्छता सर्वे 2024 में जो सबसे स्वच्छ शहर आया वो है अहमदाबाद, देन भोपाल, देन लखनऊ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इटली टू आईसीसी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम, जो इटली है वो पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करेगी। गोल्डन डोम जो है वो यूएसए का एक स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो याद रखना है कि गोल्डन डोम किसका डिफेंस सिस्टम है? यूएसए का। बैटरी पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। फ्रांस एंड पैसिफिक रीजन न्यू कैलेडोनिया एग्रीमेंट फॉर मोर राइट्स। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इंडिया के वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हो चुके हैं, वो 47th है। दुबई में पहला रेस्टोरेंट खुलने वाला है जो जिसमें एआई शेफ्स होंगे। फीफा कप वर्ल्ड कप 2025 जो है वो किस ने जीता? तो कालेसिया ने जीता है वर्सेस पेरिस सेंट। तो यहाँ देखना है फीफा कप वर्ल्ड कप जो है वो चेल्सिला ने जीता है अगेंस्ट पेरिस सेंट। पहली वुमेन डीजी जो बनी है आरपीएफ की वो कौन बनी है? सोनाली। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कौन बनी है? सोनाली। तलिस्मान सबरे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो तलिस्मान सबरे हैं ऑस्ट्रेलिया के वो इंडिया आए थे। जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है कई 4 मेंबर्स को राज्यसभा में। तो कौन है? उज्ज्वल है। उज्ज्वल एक गवर्नमेंट लॉयर है। सी सदानंदन जो है वो एक सोशल वर्कर है, कहाँ की? केरला की। हर्षवर्धन जो है वो एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं। और मीनाक्षी जैन जो हैं वो फेमस हिस्टोरियन रह चुकी हैं। तो कौन है? उज्ज्वल है, सदानंद है, एक हर्ष है, एक मीनाक्षी है। अब बात करते हैं तलाश की। तलाश मतलब ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स स्टेम सेल्फ एस्टीम हब, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने चला है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर नेस्ट और यूनिसेफ ने चलाया है तलाश फॉर ट्राइबल्स। सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे लॉन्च की जा रही है? इंडिया में। किसने लॉन्च की? इंडिया ने। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ संचार मित्र स्कीम टू एम्पावर यूथ एज डिजिटल एम्बेसडर। तो संचार मित्र स्कीम लॉन्च की है किसने? टेलीकम्युनिकेशन से, ताकि यूथ को अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट है